जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन में सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु की वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध निकाले थे। अब बच्चों उसका उल्टा काम करना है अगले क्वेश्चन में। इस बार कहाँ रखा हुआ वस्तु? विरल माध्यम में स्थित है वस्तु। तो विरल माध्यम में स्थित वस्तु को यदि सघन माध्यम से देखें तो बतलाया था कैसा दिखेगा वो। तो यदि प्रेक्षक सघन माध्यम में है, देखने वाला जो है वो सघन माध्यम में है और वस्तु है विरल माध्यम में, तो वस्तु जो है अपने वास्तविक ऊंचाई से भी वो ज़्यादा ऊंचाई का दिखाई देगा, ऐसा होगा। और उसी संबंध में हम लोग को यहाँ पर वास्तविक गहराई, आभासी गहराई डी डैश और सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू में संबंध निकालनी है। तो आइए देर न करते हुए इसको निकालना शुरू करते हैं। तो ये बना लिया है बच्चों, ये अपवर्तक सतह, ये अपवर्तक सतह है। आपको पता है ना अपवर्तक सतह, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। तो ये वाला को विरल मान लेते हैं, ये विरल माध्यम मतलब हवा, जैसे हवा है वैसे ही मान लेते हैं विरल माध्यम, ठीक ना। और इस विरल माध्यम में यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, कोई भी वस्तु हो सकता है, हवाई जहाज वगैरह जो भी हो। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु पर ये स्थित है, ठीक। तो अपवर्तक सतह से वस्तु की ऊंचाई को d मान लेते हैं बच्चों। ये ऊंचाई हो गया d, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब वस्तु से क्या होगा? प्रकाश की किरण नीचे की ओर चलेगी और प्रेक्षक कहाँ है? देखने वाला, वो सघन माध्यम है। तो इधर लिख देते हैं हम लोग, ये हो गया सघन माध्यम। अब सघन माध्यम कुछ भी मान सकते हैं, जल वगैरह, कांच वगैरह जो भी हो। और इसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है वहाँ पर, ठीक ना। तो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी नीचे की ओर आएगी, ठीक ना, इस प्रकार से आएगी। तो ये किरण यहाँ से चल रही है और यहाँ तक पहुँची। तो अब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब डाल दिया, अभिलंब का कुछ नाम दे देते हैं, एम एन ऐसा कुछ नाम दे दिया, ठीक ना, ठीक है। अब ये किरण जो है इधर जाती, लेकिन अब क्या होगा? ये देखिए, अब इधर और जाती और मुड़ती। थोड़ा सा और बढ़िया चित्र बनाने के लिए बच्चों थोड़ा सा और दूर आपतित कराते हैं, तब आपको चित्र जो है और अच्छा दिखाई देगा। थोड़ा सा और दूर आपतित कराते हैं, चित्र अच्छा दिखाई देगा। इसको थोड़ा इंटेंस कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए, ये किरण आ रही है ऐसा मान लेते हैं और यहाँ पर अभिलंब डाल दीजिए इस प्रकार से। अभिलंब का नाम अभी अभी हम लोगों ने एम एन दिया था, तो एम हो गया और इधर है एन हो गया, ठीक है बच्चों।
ठीक ना। इसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, ओ दिए। ये अब ये क्या होगा, ये जो सीधे जा रही है अब इधर नहीं जाके क्या होगा, थोड़ा सा ये विचलित हो जाएगा। ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये विचलित हो गया अपने मूल पथ से, और विचलित होने के बाद क्या हो गया, ये प्रेक्षक तक पहुंच गया। ये प्रेक्षक के नेत्र में जा रहा है, ये नेत्र हो गया। ठीक, अब इसके सीध में ये किरण को बच्चों बढ़ाइए। ठीक है, बढ़ा रहे। तो बढ़ाने पर ये जो वस्तु थी बच्चों अब और ऊपर जाके दिखाई देगा, ओ डैश पर दिखाई देगा, है ना। और इसका आभासी गहराई डी डैश हो गया, डी डैश। ये आभासी गहराई हो गया, ये ऊपर जाके यहाँ पर दिखाई देगा ओ डैश पर, ऐसा हो गया। ठीक है, इस प्रकार। तो ये देखिए वस्तु, यही था वस्तु, है ना, ये वस्तु था। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी, ये आपतन कोण हो गया। तो निश्चित तौर पर ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण जो है एकांतर कोण होने के नाते बराबर होगी। ठीक, और ये देखिए ये अपवर्तित किरण है, ये कौन सा किरण है, अपवर्तित। तो ये निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये वाला कोण अपवर्तन कोण हो गया बच्चों। अब ये वाला सीधे जा रहा है डॉटेड लाइन के तरफ, तो ये वाला भी क्या हो गया, ये कोण भी आर हो गया है यहाँ तक। ठीक है, जब ये कोण आर होगा तब ये वाला जो कोण देख रहे हैं ना, ये वाला है, ये वाला कोण, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वीडियो में दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो शायद आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, ये किरण आ रही है वस्तु से जो सीधे इधर चली जाती, लेकिन यहाँ पर सघन माध्यम होने की वजह से क्या है, ये थोड़ा विचलित हो गया है और विचलित होकर इधर आ गई है। तो कुछ नाम दे दिया जाए बच्चों, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। और जाना तो चाह रहा था ये सी के तरफ, लेकिन उसको बनाने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। उसको बना के क्या करेंगे, तो ये छोड़िए, ये वाला सी को यहाँ दे देते हैं, ये हो गई। ठीक है, तो चित्र आपने शायद समझ लिया होगा। ठीक, तो चित्र यदि समझ में आ गई है तो आइए अब लिखना शुरू करते हैं और सूत्र को स्थापित करना शुरू करते हैं। चित्र से देखिए, माना विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर म्यू मान लिया है। ऐसे हवा वगैरह मानते तो हवा के सापेक्ष कैसे लिखते, ऐसे लिखना पड़ता ना, नहीं, जल का विरल के सापेक्ष जल का, तो ऐसे लिखते। तो उसी के बदले जो है केवल म्यू मान लिए हैं। ठीक, विरल माध्यम में वस्तु की ऊंचाई मान सकते हैं बच्चों, या गहराई भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। गहराई ये मान लीजिए, क्या दिक्कत है, गहराई या ऊंचाई जो भी आपको पसंद हो मान लीजिएगा। वस्तु की ऊंचाई, अब देखिए उसकी ऊंचाई कितना है, यही वस्तु है ओरिजिनल, क्या है, CO है ना, CO। ये CO का मान कितना है बच्चों, तो ये D है, ये वाला,
ये वास्तविक गहराई है ये, और ऊपर वाला क्या है, आभासी गहराई ये वाली है। तो चलिए CO बराबर D मान लेते हैं, ठीक है। तथा वस्तु की आभासी गहराई, देखिए यहाँ से C से लेके O डैश ऊपर वाला, देखिए वहाँ जो इमेज दिख रहा है CO डैश बराबर क्या माने हैं, D डैश। तो चलिए तीनों को मान लिया हम लोगों ने, और फिर मान लेते हैं प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण यही वाला है, वहां से वस्तु से आ रही है किरण, ये आपतन कोण I हो गया। नाम भी दे सकते हैं MAO। आपतन कोण MAO। देखिए बच्चों, ज्यामिति से ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हुआ है, तो इसका भी नाम दे दें AOC। कोण AOC बराबर I, ठीक ना, बगल में लिख देंगे कहाँ से हुआ है, तो ज्यामिति से हुआ है, ऐसा लिख देंगे। अपवर्तन कोण चलिए लिखते हैं, अपवर्तन कोण, चलिए कोण का नाम देते हैं। असली अपवर्तन कोण तो ये वाली है, यहाँ से किरण अपवर्तित हो गई है, मैंने मूल पथ इधर जा रहा था डॉटेड लाइन की तरफ, लेकिन अपवर्तित हो गया, विलंब की तरफ गया है, तो नाम दे देंगे BAN, BAN, है ना। और ज्यामिति से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया है, MA और O डैश, MAO डैश, ठीक है। और ये वाला कोण फिर इस कोण के बराबर हो गया है, कौन सा नाम दें, AO डैश C, AO डैश C, ये भी आ गया आपका ज्यामिति से, ज्यामिति से। चलिए ये भी लिख दिया, ठीक है। तो ये ज्यामिति हो गई। अब यहाँ ध्यान दें कि ये लंब है, ठीक। अब दो समकोण त्रिभुज होगा ACO डैश। अब इस दोनों में साइन I और साइन R का मान निकालेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में निकाले थे, और उसको स्नेल के नियम में रख देंगे। तो सबसे पहले साइन I का मान निकालने के लिए हम लोग इस त्रिभुज का सहारा लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ACO। समकोण त्रिभुज ACO में मिला, ACO कोण के सामने की भुजा ये वाली क्या होगी, लंब, और ये वाली आधार, और तिरछा वाली कर्ण होगा, ठीक है। तो ACO में साइन I ले लेते हैं, साइन I बराबर लंब, लंब नीचे वाली है AC, और कर्ण है AO। ये AC का AC लिखा। बच्चों, अधिक गहराई मतलब काफ़ी ऊंचाई पर यदि वस्तु विरल माध्यम हवा में है, तो वैसे स्थिति में जो OA होगा और OC होगा, ये लगभग बराबर मान सकते हैं, जैसा पिछले प्रश्न में माने थे। इसीलिए यहाँ लिखे हैं AO के बदले CO लिख सकते हैं। तो ये CO हो गया, यहाँ पर लिख दें अधिक गहराई या ऊंचाई वाले वस्तु के लिए, ऐसा होगा बच्चों, ठीक है। तो मानिएगा, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए एक और है ACO डैश, ऊपर वाला, वहां तक जाएंगे। ACO डैश में
ठीक है, इस बार कोण आर लेंगे। ऊपर वाला कोण क्या है? ऊपर वाला ये वाला कोण आर है, याद रखिएगा। दिख रहा है ना, ये वाला कोण कितना है? आर है, ये वाला कोण आर है। तो यहाँ लेंगे साइन आर। ठीक, उस कोण के सामने लंब तो यही AC ही होगा, तो AC लिखा, बटे लंब बटे कर्ण, तो O डैश से लेके A तक, माने AO डैश, AO डैश। ठीक ना। अब ये जो है लगभग AO डैश अधिक गहराई, ये तो O डैश तो और ऊंचा चला गया जी। तो ऐसी स्थिति में O डैश से A तक या O डैश से C तक ये लगभग बराबर ही हो जाएगा, तो इसको CO डैश लिख सकते हैं। आइए इसको लिखते हैं CO डैश। समीकरण नंबर 2 बगल में लिख दीजिए, अधिक गहराई या ऊंचाई वाले वस्तु के लिए, ऐसा ले लेते हैं। अब साइन आई और साइन आर दोनों तैयार हो चुका है बच्चों। अब स्नेल का नियम लगाएंगे, लेकिन स्नेल का नियम लगाएंगे कैसे? वस्तु कहाँ है? तो विरल माध्यम में, तो विरल से आ रही है सघन माध्यम में। ठीक ना, विरल से किधर आ रही है? सघन माध्यम में। तो विरल से सघन की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए स्नेल के नियम से सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा सघन माध्यम का अपवर्तनांक, इसको म्यू लिखते हैं। तो विरल से जब सघन में जाती है तो क्या लिखते हैं? साइन आई बटे साइन आर। ठीक ना। तो साइन आई का मान क्या है? AC, अब बटे क्या हो गया? CO। अब बटे साइन आर का मान देख रहे हैं, AC बटे CO डैश, AC बटे CO डैश। अब बच्चों ये पलट जाएगा, AC बटे CO और CO डैश बटे AC। अब ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। ठीक। अतः अपवर्तनांक जो म्यू होगा बच्चों, ठीक ना, ये क्या हो गया? CO डैश बटे CO। तो CO डैश जो है वो देखिए क्या माने थे? D डैश, D डैश। और CO क्या माने थे? वस्तु की ये वास्तविक गहराई थी। ये क्या था? वस्तु की वास्तविक गहराई थी। ठीक ना। तो D डैश बाई ये क्या लिखा? ये D लिखा, मतलब वस्तु की आभासी गहराई अब बटे वस्तु की वास्तविक गहराई। ये देखिए, तो इस प्रकार का सूत्र आएगा बच्चों। तो पिछले सूत्र से आप मिला के देख सकते हैं कि जब सघन माध्यम में वस्तु थी तो सूत्र आता था म्यू बराबर वस्तु की वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। और विरल माध्यम में वस्तु है, देखेंगे सघन माध्यम से, तो आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई। तो न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए यह ध्यान देना है कि वस्तु विरल में रखी है कि सघन में रखी है, उसी के अनुसार से हम लोग सूत्र लगाएंगे। उल्टा पुल्टा नहीं कर देंगे, सूत्र लगाएंगे उसी के अनुसार से।
तो आशा है बच्चों इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, और नहीं समझे होंगे तो एक दो बार और वीडियो देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगी। लेकिन ये वाला सूत्र तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक ना। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि वस्तु विरल में है कि सघन में है। यहाँ पर तो वस्तु कहाँ था, विरल में था, यही था वस्तु। ये देखिए वस्तु इधर रखी हुई थी और प्रतिबिंब ऊपर जाके बन रहा है, वो वाला प्रतिबिंब है। ये क्या है, ये प्रतिबिंब है, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।